हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे न्यू पैटर्न के अनुसार वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे। मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। मार्शल योजना का उद्देश्य यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। मार्शल योजना का उद्देश्य था यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध पूर्व स्थिति में आ सके आ सके। तो यही था मार्शल योजना का उद्देश्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अप्रवासी किससे कहते हैं। अप्रवासी किससे कहते हैं, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में निवास करने वाले व्यक्ति दूसरे देश के लिए अप्रवासी कहे जाते हैं। अपना देश छोड़ने वाले व्यक्ति, दूसरे देश में निवास करने वाले व्यक्ति, वो दूसरे देश के लिए वह अप्रवासी कहे जाते हैं। जैसे कि मैं किसी देश में अपना देश छोड़कर, जैसे इंडिया को छोड़कर चल गए अमेरिका, तो हम अमेरिका के लिए अप्रवासी कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर आसानी से जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट्स करते जाइएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। एमनेस्टी है सो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। इस संस्था की स्थापना 1961 ईस्वी में ब्रिटेन में की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कारगिल युद्ध क्या है, विवेचना कीजिए। कारगिल युद्ध के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसका फुल डिटेल में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए सवाल है, और इस बार भी एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो आप लोग नोट्स करते जाइएगा। तो अब इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। कारगिल संघर्ष को चौथा भारत पाक युद्ध भी कहा जाता है। कारगिल संघर्ष को चौथा भारत पाक युद्ध भी कहा जाता है, जो 1999 के शुरुआती महीनों में शुरू हुआ। जो 1999 के शुरुआती महीनों में शुरू हुआ था कारगिल युद्ध। अब 1999 के आरंभिक दिनों में कारगिल के आसपास के इलाकों जैसे द्रास, मास्को, काक्सर, बतासिक आदि स्थानों पर पाकिस्तानियों ने गुप्त रूप से घुसपैठ करके अपने बंकर बना लिए थे। यह पाकिस्तानी सेना के इशारों पर किया गया। जब भारतीय सेना को इसका पता चला तो सेना के द्वारा कार्रवाई की गई। दोनों ओर से लड़ाई छिड़ गई। यह लड़ाई कई महीनों तक चली थी। जो कारगिल युद्ध था वह कई महीनों तक चला था। 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपने इलाके खाली करवा लिए। 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपने इलाके खाली करवा लिए। जो कारगिल को जो सटे थे वह इलाके खाली करवा दिया गया। इसके बाद देख लेते हैं। यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। यह जो लड़ाई था कारगिल युद्ध वह कारगिल के इलाकों तक ही सीमित रही। इसके तुरंत बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की
हुकूमत को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद इस युद्ध के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान की हुकूमत को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इस प्रकार हम लोग कारगिल के बारे में हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया? योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया? इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? चलिए अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टिक मार लीजिएगा। योजना आयोग का उन्मूलन वर्ष 2014 में किया गया था। योजना आयोग का उन्मूलन वर्ष 2014 में किया गया था और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट्स करते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शीत युद्ध के क्षेत्र का वर्णन करें। शीत युद्ध के क्षेत्र का वर्णन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए अब इसका आंसर जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ उभरी। दोनों में एक दूसरे को पछाड़ने, नीचा दिखाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लग गई, जिसे शीत युद्ध कहा गया। इसके लिए दोनों महाशक्तियों ने अपने अलग अलग सैनिक गठबंधन कर गुट बना लिए। इस शीत युद्ध की चपेट में धीरे धीरे विश्व के लगभग सभी देश शामिल हो गए और विश्व दो गुटों में बट गया। एक गुट था सो अमेरिका की ओर चला गया और एक गुट सोवियत संघ की ओर चला गया। इस गुटबाजी से अलग रहने वाले देशों में 1947 के एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देश थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य अपने नवनिर्मित देश का विकास करना था। और जो बाकी देश जो बच गया था, इसके जो दो गुटों में से जो शामिल नहीं हुए थे, वह अपने नवनिर्मित देश का विकास करने के लिए अपने बारे में सोच रहे थे। अब इसके आगे देख लेते हैं। शीत युद्ध का कार्य क्षेत्र अमेरिका तथा सोवियत गुट के बीच सशस्त्र संघर्ष नहीं था, बल्कि भय, आतंक, निश्चय, सुरक्षा, कूटनीति, दावे पेंच, सैनिक शक्ति की स्पर्धा, वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास और एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने आदि गतिविधियां थी, जो गर्म युद्ध से भी अधिक खतरनाक थी। इससे पूरे विश्व में एक ऐसा वातावरण स्थापित हो गया जिसमें प्रत्येक देश हर समय चिंतित रहता था कि न जाने कब परमाणु युद्ध अर्थात तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। तो इस प्रकार हम लोग शीत युद्ध के क्षेत्र का वर्णन के बारे में हम लोग जान लिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? अब इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। आंसर में दिया हुआ यहाँ पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है विश्व की राजनीति में ऐसे राज्यों का समूह जो गुटबंदी तथा गुटों पर आधारित राजनीति एवं नीतियों के विरोधी हो। वास्तव में यह भूतपूर्व औपनिवेशिक राज्यों द्वारा आर्थिक असमानता, सामाजिक आर्थिक अन्याय तथा जाति, रंग व धर्म पर आधारित भेदभाव के विरुद्ध एक संघर्ष था। यह एशिया अफ्रीका के नवमुक्त देशों के द्वारा एकता का आंदोलन है, जो अपनी स्वतंत्रता तथा समानता की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। इसमें शक नहीं है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य वे राष्ट्र हैं जो सदियों की औपनिवेशिक स्थिति से मुक्त हुए हैं तथा जहां के लोग भूख, अनपढ़, बूढ़े जन, स्वस्थ तथा शोषण के शिकार रहे हैं, परंतु जिसमें आत्मसम्मान की भावना है तथा जो जीवन की स्वतंत्रता तथा सम्मान के
अपने मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जान लिए, जो क्वेश्चन था गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम लोग जान लिए इस वीडियो में, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। सेकेंड है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध एवं सहयोग की वृद्धि करना। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध एवं सहयोग की वृद्धि करना, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। अब इसका तीसरा उद्देश्य देख लेते हैं। शांतिपूर्ण उपायों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। शांतिपूर्ण उपायों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, यह भी संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है। और 4 में देख लेते हैं विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। तो इस प्रकार हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य के बारे में हम लोग जान लिए। अब इसका एक और है नेक्स्ट उद्देश्य, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में लगे विभिन्न राष्ट्रों के कार्य में समन्वयकारी केंद्र के रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आसानी से पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझ लिए। और आप लोग अगर एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है। तो इसी प्रकार लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं, इसमें भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया, इसने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया। अब इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं आसानी से कि गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। वह राजनीति जिसमें चुनाव के पहले अथवा बाद में आवश्यकता अनुसार दलों में सरकार के गठन या किसी अन्य मामले जैसे राष्ट्रपति चुनाव में आपसी सहमति बन जाए और वे सामान्यतः स्वीकृत न्यूनतम साझे कार्यक्रम के अनुसार देश में राजनीति जैसे विरोधी दल के रूप में या सत्ताधारी गुटों के रूप में की जाए। तो ऐसी राजनीति को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं। गठबंधन की राजनीति में भारतीय राजनीति को दोनों तरह से अर्थात नकारात्मक तरीके से भी व सकारात्मक तरीके से भी प्रभावित किया, जिसको निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक अस्थिरता, सेकेंड है क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका और थर्ड है क्षेत्रीय हितों व आकांक्षाओं की पूर्ति और 4 है केंद्र व प्रांतों के संबंधों पर प्रभाव और 5 है राज्यों की राजनीति पर प्रभाव और 6 है भारतीय संघीय प्रणाली के स्वरूप पर प्रभाव और 7 है राजनीतिक अवसरवाद में वृद्धि। अब इसका 7 नंबर देख लेते हैं। राजनीतिक संस्था व पदों की स्थिरता में परिवर्तन। तो इस प्रकार हम लोग राजनीतिक गठबंधन के बारे में हम लोग आसानी से जान लिए पॉइंट बाय पॉइंट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग नोट्स करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। शिमला समझौता का क्या महत्व है, शिमला समझौता का क्या महत्व है। अब इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिमला समझौता का महत्व दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था 1971 में, जिसमें वह बुरी तरह से परास्त हो गया था, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से इंडिया से परास्त हो गया था, यानी हार गया था। बांग्लादेश में भारतीय सेना ने
पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो तथा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया गया। इनकी वापसी की गई। इनकी जो युद्ध के दौरान जो दूसरे पाकिस्तान का जो सैनिक था वह बंदी हो गया, उसको वापसी किया गया एक गठबंधन के दौरान, तथा यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में, और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो हमारे चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया गया है। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक जा सके और वो भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।